हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को नमस्कार। तो स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप ग्रुप डी या एनी अदर कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आकर के आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। लियोन्स। इंटरपोल का मुख्यालय, और मैं आपको बता दूं कि इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स के पेरिस के पास में है। इसके पास में है पेरिस। ध्यान से सुनिए, पेरिस के पास में है। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इंटरपोल के बारे में, कि इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पुलिस व्यवस्था है। ठीक है, इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पुलिस व्यवस्था है और ये उससे संबंधित सूचना को उपलब्ध कराता है और जरूरत पड़ने पर यह आवश्यक कार्यवाही भी करता है। और ये उन देशों को मदद करता है जो जो देश जो है किसी के साथ संधि नहीं किया हो। इंटरपोल इन देशों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है जो देश किसी अन्य देशों से संधि नहीं किया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कूचिकल जलप्रपात, दोस्तों कूचिकल जलप्रपात बहुत ही नया क्वेश्चन है। ये कर्नाटक में पाया जाता है कूचिकल जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात आप लोग जानते हैं वेनेजुएला में पाया जाता है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? कनाडा और यूएसए के सीमा पर, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। तुगेला जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और डेल्टा जलप्रपात कनाडा में पाया जाता है। और गवारनी जलप्रपात फ्रांस में पाया जाता है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? 120 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि सूर्य के प्रकाश का विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है। ये जो है विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है और ऊष्मा ग्रहण करती है। जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ती है तो वायुमंडल में अव्यवस्थित CO2 गैस क्या होता है? छाता है। ठीक है, और एक आवरण बनाने से, एक आवरण बनाकर बाहर जाने से जो है ये रोकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? तो ओरम जो है सोना का क्या है? ओरम सोना को क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से ओरम कहा जाता है, ओरम सोना को कहा जाता है। ठीक है, ओरम किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। और सोना जो है मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। और सोना एक क्या है? एक धातु है। और सोना सबसे आघातवर्णीय धातु है। आघातवर्णीय मतलब ये होता है कि उसे पीट पीट कर पतला तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। और सोना धातु 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट का सोना का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का हम लोग लेंगे तो
ज़्यादा लचीला हो जाएगा, लचीला, और सोना आभूषण नहीं बन पाता है 24 कैरेट का। 22 कैरेट का उसमें कुछ मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, तभी बनता है ये। और मैं आपको बता दूं कि जो शुद्ध सोना होता है वो मुलायम होता है, और इसका कारण कठोर बनाना। शुद्ध सोना क्या होता है? मुलायम होता है। और ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुलायम होने के चलते ये सही आकार नहीं ले पाता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है ना, ये मुलायम होता है, और जिसके कारण ये अपनी आकार में नहीं आ पाता है, जिस आकार में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें तांबा मिलाया जाता है अपने शेप लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियम झील है, सुपीरियम झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 स्कोर बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो ये था नादिया। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी है, ठीक है। ओलंपिक जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 स्कोर बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? नादिया कोमनेकी। और ये जो है जिम्नास्टिक में टॉप स्कोर 10 रैंक लाई थी, और 10 स्कोर होता भी है जिम्नास्टिक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था ना, बहादुर शाह द्वितीय था। कहाँ चला गया बहादुर शाह? बहादुर शाह के बारे में मैं बता दूं कि ये अंतिम मुगल सम्राट था, और ये जफर के नाम से भी विख्यात था, और 1857 के विद्रोह के यही नेता था। इसका मकबरा रंगून में आपको मिल जाएगा, और इसका मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। और बहादुर शाह जो है औरंगजेब के बाद के शासक था। इसके पहले कौन सा शासक था? औरंगजेब। इसके बाद हुआ बहादुर शाह सेकेंड है जफर। और बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। ये संस्थापक मुगल वंश का स्थापना बाबर कब किया? तो 1526 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। तो चेचक है, खसरा है, बुखार है, मस्तिष्क ज्वर है। तो भिन्न है इसमें कौन सा? मस्तिष्क ज्वर यह है वो भिन्न है ना। 26 का क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क ज्वर अलग है, और मोंजाइटिस एक मस्तिष्क का बीमारी होती है, ठीक है। और ये विषाणु जनित रोग है। मस्तिष्क ज्वर क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या था? तो ब्राजील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या था? 127 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीचे है ना, पुर्तगाली। तो ब्राजील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या था? पुर्तगाली था। और मैं आपको बता दूं कि ब्राजील का जो राजधानी है साओ पाउलो है, और ब्राजील का मुद्रा है रियल है। और ब्राजील दक्षिण अमेरिका के महादेश में आता है, और रियो डी जेनरो ब्राजील के शहर है, एक बड़ा शहर है ब्राजील का, रियो डी जेनरो। और जहाँ 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और जलवायु परिवर्तन पर हुई थी ये। और 2016 में ओलंपिक का आयोजन भी यहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारे कौन से हैं? तो सी
सीरियस ए है, सीरियस ए है, सीरियस जो ए है ये रात में सबसे चमकीला तारा है। और मैं इसके बारे में बता दूं कि ये पृथ्वी के सबसे निकटतम पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? सूर्य होता है ना। और पृथ्वी के सबसे समीप का महत्वपूर्ण तारा जो होता है, निकटतम तारा तो सूर्य होता है, और उसके समीप महत्वपूर्ण तारा जो होता है वो अल्फा सेंचुरी होता है, और ये साइरस से कम चमकीला तारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 129 है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो एक ग्लेशियर में गहरी दरार को किरवासे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को याद कर लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, किरवासे कहा जाता है। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? किरवासे कहा जाता है, याद कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पर्वत के बीच का दरार को क्या कहते हैं? पहाड़ और पर्वत के बीच के दरार को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि शीशा मकान, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? क्रैक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को, तो ये सभी जानते हैं ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? दोस्तों सर्दी हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर भी देख लिया कीजिए, 130 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वींसबेरी का नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल से किया जाता है? क्वींसबेरी का नियम, तो दोस्तों क्वींसबेरी का जो नियम था, क्वींसबेरी का नियम नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी से होता है। किस खेल से होता है? मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही है? याद कर लीजिए, क्वींसबेरी के नियम किससे? मुक्केबाजी से। क्वींसबेरी के नियम मुक्केबाजी से, क्वींसबेरी के नियम मुक्केबाजी से। और मैं थोड़ा इसमें बताना चाहता हूँ क्वींसबेरी के नियम के बारे में। और मुक्केबाजी से कौन संबंधित है भारत में? मैरी कॉम भी है ना, मैरी कॉम जो महिला है मुक्केबाजी से संबंधित है। और एक मोहम्मद अली थी पाकिस्तान की, ये भी मुक्केबाजी से ही संबंधित थी। मोहम्मद अली ये पाकिस्तान की थी, एक खिलाड़ी थे, मतलब जेंट्स था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने फुटबॉल विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? तो फुटबॉल का सबसे अधिक बार विश्व कप तो ब्राजील ही जीता है ना, ब्राजील। ठीक है, मैं इसके बारे में, फुटबॉल के बारे में अब थोड़ा बता देता हूँ कि ब्राजील फुटबॉल को विश्व कप विजेता है ही, और सबसे अधिक बार भी जीता है। और इसने कब कब जीता है? तो 1958 में, 1962 में, 1994 में और 2002 में। ये 5 बार ये जीता है विश्व कप खिताब, 5 बार, और सबसे अधिक बार जीता है ब्राजील, याद कर लीजिए। और विश्व कप जो प्रथम विश्व कप फुटबॉल का कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उरुग्वे में, उरुग्वे ने जीता था। 1930 में प्रथम विश्व कप फुटबॉल हुआ था और उरुग्वे ने जीता था। और 2018 का फीफा कहाँ हुआ था? तो रूस में। और 2022 में कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। और एक पेले नाम के व्यक्ति है, फुटबॉल खिलाड़ी, ये फुटबॉल का महानतम खिलाड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी है। पेले नाम का, इनका नाम पेले है। और ये कहाँ का है? तो ब्राज़ील का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों थाईलैंड के मुद्रा जो है,
थाईलैंड का जो मुद्रा है ये बहुत है। क्या है? थाईलैंड की मुद्रा जो है, याद कर लीजिए, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत है। बात लिखा हुआ है लेकिन बहुत होगा, व्रत लिखा हुआ है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैकांग है, बैकांग। थाईलैंड की राजधानी बैकांग। और मैं बता दूं कि चीन के मुद्रा का नाम क्या है? युआन। और मलेशिया का मुद्रा का क्या नाम है? रिंगिट। चीन के मुद्रा का नाम क्या है? युआन। और मलेशिया का मुद्रा का नाम है रिंगिट। और भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। और थाईलैंड का मुद्रा का नाम क्या है? बहुत। चारों हम बता दिए। तो दोस्तों, मेरा जो क्वेश्चन हुआ यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।